यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता चल गया था कि डेटाबेस हमारा क्या होता है, आपका एमएस एक्सेस क्या है, कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत ये वाला आपका प्रोग्राम आपको मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई थी। हमको ये भी पता चल गया था कि टेबल्स, फॉर्म्स और ये सारी चीज़ें हम इसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेरीज होती हैं, मैक्रो होता है। ठीक है, 6 कैटेगरीज की फाइलें आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे एमएस एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। क्या क्या आज आपको पढ़ना है, कैसे एमएस एक्सेस को आप स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर पे। ठीक, दूसरा हम लोग को क्या स्टेप लेना है उसमें, एक नई फाइल जो कि टेबल के रूप में हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग कैसे बना सकते हैं उसमें। ठीक है, और टेबल में हम लोग कुछ फील्ड ऐड करेंगे, उसमें कुछ डेटा फीड करेंगे, और उन फील्ड्स का नाम वगैरह चेंज करना, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें आज हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे हाँ कैसे आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, स्क्रीन चेंज हुई आपकी? आपके पास कुछ चेंज होकर गया है, कंप्यूटर का स्क्रीन आ गया होगा। ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हाँ, कह रहा हूँ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन आने लगी आपके फोन पर? नहीं सर, आ गई सर, आ गई। आ गई ना? ठीक है, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है तो आपका तुरंत आ जाता। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, देखिए आपका जो ओवरऑल प्रैक्टिकल दिया गया है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको ओवरऑल जो सारी चीजें सीखना है एमएस एक्सेस का, वो 2010 पे सीखना है। अभी हम आपको 7 पे बता रहे हैं, फिर आपको ये सारी चीजें हम 10 पे ही करके बताएंगे। ठीक है, अभी इस टाइम ये इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्न पे आपको 2010 इंस्टॉल करके दिखाएंगे, और इसमें भी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो चीजें हो रही हैं। हम सारी चीजें आज बता दे रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा, मैं वो काम करता जाऊंगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को कुछ भूलेगा वहां मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, आपको माउस पॉइंटर दिख रहा होगा। हमको सबसे पहले एमएस एक्सेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपका जो स्टार्ट बटन होता है, ये आपकी टास्क बार होती है ना, जो सबसे नीचे लाइन होती है, एक पतली सी पट्टी है आपके डेस्कटॉप पर, जो पहली स्क्रीन आपकी होती है, जिसका नाम आपका डेस्कटॉप होता है। ठीक है, ये स्टार्ट बटन पे हमको क्लिक करना है। देखिए दिख रहा है आपको, स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ठीक दिख रहा है, ये सारे आपको मेन्यूज इसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, फिर हमको ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद हमको कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें देखिए जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, एमएस एक्सेस दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है, और तमाम तरह के जो भी इसमें आपके एप्लीकेशन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो सब आपको दिख रहा है। तो हमको किसकी अभी रिक्वायरमेंट है, कौन सा हमने बोला था कि हम लोग कौन सा ओपन करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। एक्सेस 2007 आपकी बुक में 10 दिया हुआ है, मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं 10 का भी आपको प्रैक्टिकल पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस जो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब मैं आपको दूसरी विंडो दिखा रहा हूँ। सर स्क्रीन हट गई। हाँ ठीक है, अब दूसरी स्क्रीन आपको मिल गई होगी। यस सर। ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन अब मिल रही है, देखिए जैसे ही आप एमएस एक्सेस पे जाएंगे आपको ये इतना स्क्रीन मिलने लगेगा। दिख रहा है पूरा? यस सर। टास्क बार और ये सारी चीजें दिख रही है ना आपके कंप्यूटर की? यस सर। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका ये ओपन होगा ना, तो ये आपका फर्स्ट विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है, वो यही विंडो आती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्लैंक डेटाबेस मिल रहा है। हमको क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके यहाँ पे राइट साइड में कुछ आपके मेन्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो आप ये फाइल बना रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका नाम रखना चाहते हैं क्लास 8। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, और यहाँ से इसको हम क्या कर दे रहे हैं, क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्रिएट कर देंगे क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली डेटाबेस आपकी किस नाम से बन रही है, ये
क्लास 8 के नाम से, ठीक है। अब क्या हो गया, आपको एक दूसरी स्क्रीन मिल गई। अब ये आपका देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ये सब चीजें, आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपके टेस्ट में आ सकता है, आपके यूनिट एग्जाम्स में और आपके टर्म एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप एमएस एक्सेस में जब भी एक नई फाइल क्रिएट करती है, जो नया ब्लैंक डेटाबेस बनाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, एक टेबल बनता है। देखिए आपको हमने बताया था ना, टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट, मैक्रो और ये सारी चीजें यस हम सर, लोग बनाते हैं। यहाँ देखिए टेबल 1 आ रहा है लिख करके, दिख रहा है आपको, माउस पॉइंटर दिख रहा है, यस सर, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, टेबल 1 के नाम से एक टेबल, यहाँ पर ब्लैंक टेबल आ गई, ठीक है। अब इस टेबल में हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें डेटा फीड करना चाहते हैं, वो सब कैसे बनेगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और अब इसमें देख लीजिए, सबसे ऊपर आपका जो एक लाइन दिखता है, जैसे आपके क्या कहते हैं उसको, आपका एप्लीकेशन का नाम, आपकी फाइल का नाम दिखाता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। मैं आपको विंडो के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो यस आपकी सर, बार है वो आपके टाइटल बार होती है। इधर देखिए आपको यहाँ पे 3 बटन मिलती हैं, आपका क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन, ठीक है। और और ये आपकी रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन होती है, ये आपकी मिनिमाइज बटन होती है, ठीक है। तो ये जो यस तीनों सर, बटन का कंबाइन नेम होता है, इनका नाम होता है क्या, विंडो कीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे तो ये आपका मेन मेन्यू है, ठीक, या इसको आप फाइल टैब बोलते हैं। फिर यहाँ से होम टैब, ये आपका अलग अलग बाकी सारे टैब्स हैं। तो ये वाला जो पूरा बार होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैब बार, टैब बार बोल सकते हैं, मेन्यू बार बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे जब आप आएंगे तो आपको ये वाला पूरा एक पट्टी मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिबन बोलते हैं। हमारे किसी भी टैब के अंतर्गत जितने भी आपके वो छोटे छोटे आपके ऑप्शंस होते हैं, वो सारे हमको रिबन पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये क्या टेबल पैन है, ये आपका क्या है, जितने भी आपके टेबल्स होंगे ये आपके अलग अलग सारे टेबल्स, फॉर्म्स, आपके क्वेरीज, ये सारी चीजें इस पैन में यहाँ पे दिखाती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर, अब आगे हमको किसकी बात करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम लोगों ने क्लास 8 का बनाया है, तो हम लोग एक क्लास 8 का डेटा यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो वो डेटा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें आप और याद रख लीजिए। जैसे हमने आपको बताया कि जब भी एक नई फाइल आप बनाएंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे एमएस एक्सेस में, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, वो टेबल बनता है। उस टेबल का नाम क्या होगा, टेबल 1 के नाम से आएगा, ठीक। उसी तरह से आपको हमने पहले लेक्चर में एक बार इसके बताया था कि जो भी आपकी टेबल बनती है, इसका टॉप टू बॉटम जो भी एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, इनको हम लोग सेल्स बोलते हैं। टॉप टू बॉटम जो सर, इन आपका पूरा अरेंजमेंट है, ये आपका कॉलम कहलाता है। यस पूछिए। सर कॉलम बोलते हैं, फील्ड या रिकॉर्ड। हम बता, हाँ देखो, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके कॉलम्स हैं, और ये आपका जो लेफ्ट टू राइट आपका होता है, या राइट टू लेफ्ट जो आपके सेल्स का अरेंजमेंट होता है, इनको हम लोग रो बोलते हैं। ये चीज हम लोग एक्सेल में जान चुके थे, ठीक है। एमएस एक्सेस में क्या यस, होता है कि जो आपके कॉलम्स होते हैं ना, इनमें हम क्या करते हैं, फील्ड भरते हैं। क्या करते हैं, फील्ड हम इसमें एंटर करते हैं। और जो आपके लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होते हैं, इनमें हम क्या रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। यानी रो में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, कॉलम में क्या होती है, नेम, फील्ड होती है, ठीक। क्लियर है इतना। रो में आपके यस सर, रिकॉर्ड में देखो, याद कर लो, आर से रो आता है, और आर से क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड फिल करते हैं, ठीक है, आर आर। और कॉलम में आपके क्या होता है, आपके फील्ड आते हैं, फील्ड, ठीक है। चलो देखो, अब जब भी एक नया टेबल बनेगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप से एक नया आपका जो एक कॉलम आईडी के नाम से रहता है, ये आपका एमएस एक्सेस उसको बाय डिफॉल्ट अपने आप बना देता है। नीचे आपका न्यू लिख करके देखिए दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको छेड़छाड़ भी नहीं करनी, ना तो इसमें कोई चेंजेस आपको करना है। इसमें ये आईडी अपने आप, इसका जो भी आपका रिकॉर्ड होगा ना, उसका आईडी एमएस एक्सेस खुद जनरेट करता रहता है, ठीक है। तो हमको क्या यस, करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि हम चाहते हैं यहाँ पे जो आपका ये ऐड न्यू फील्ड आ रहा है, यहाँ पे हम देना चाहते हैं बच्चे का रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, क्लास 8 की फाइल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हम पहला स्टेप क्या लेंगे, या तो आप यहाँ पे पहले अपना डेटा रख लीजिए अलग अलग, या तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा हमको फील्ड फीड करना है, उस फील्ड का नाम हमको यहाँ पे सबसे पहले
डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। अब ये काम कैसे होता है, देखिए इन केस जैसे आप होम टैब पे हैं तो आपको सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे टेबल टूल्स मिल रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो या तो आप टेबल टूल पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप जैसे होम टैब में है तो यहाँ से आप डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आप भी देखिए हमारा कर्सर कौन से उसमें है, क्या कहते हैं उसको, कॉलम में, दूसरे वाले में। पहले वाले को हमको काउंट नहीं करना है, ना तो इसमें कोई चेंजेस करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन दिख रहा है। आपको क्या करना है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। जूम कर लो, क्या दिखा, यस। रीनेम है ना। यस सर। तो रीनेम पे क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही वहां पे ऐड न्यू फील्ड लिखा था वो सब हट गया। अब हमको यहाँ पे क्या देना था, स्टूडेंट का रोल नंबर देना था। क्या देना था, रोल नंबर। रोल नंबर। और एक चीज आपको नई जो याद रखने वाली, देखिए जो ये पॉइंट्स है अगर आप चाहें तो उसको नोट करते जाइए। आपने देखा कि टेबल बाय डिफॉल्ट बनता है, टेबल का नाम टेबल 1 होता है। एक आपकी जो पहली कॉलम होती है वो आईडी के नाम से बाय डिफॉल्ट होती है, जिसमें हमको और आपको कोई चेंजेस नहीं करने होते। ये सारी चीजें नोट करते जाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जो अभी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर में रोल लिखते हैं, नंबर में एन और ओ लिख करके हम लोग डॉट लगाते हैं। तो ये डॉट जो लगाते हैं लास्ट में, वो डॉट आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर आप डॉट लगाएंगे तो वो इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो हम यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, डॉट दिख रहा है आपको। यस सर। हमने जैसे इस पे देखो, अब इसको हमने कहीं और क्लिक किया या इस पे हम एंटर कर देते हैं कि इसका नाम भैया सेव कर लो। क्या बोल रहा है, ये नाम सेव नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये नहीं एक्सेप्ट करेगा नाम में। तो इसमें से यहाँ ओके करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फुल स्टॉप हटा देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे, देखो हो गया ऑटोमेटिक, हो गया ना। यस। यस सर। नेक्स्ट, अब अगले वाले में हम लिख देते हैं क्या, स्टूडेंट्स नेम दे देते हैं। यस सर। अब देखो स्टूडेंट्स में एपिस्ट्रॉफी एस लगता है, मगर में क्या है, एपिस्ट्रॉफी आपका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसको हम नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे डायरेक्ट एस लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, ठीक। नेक्स्ट, और क्या यस। दे दे बताओ, सेक्शन और दे सर देते हैं, एड्रेस। सेक्शन दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास। क्लास तो 8 का ही बना रहे हो ना, क्लास क्यों डाला जाए, है ना। यस सर। सिर्फ 8 का बना रहे यस हैं, अगर सर। हम लोग पूरे स्कूल का बनाते तो हम लोग क्लास का सेक्शन देते हैं उसमें, सॉरी क्लास का फील्ड देते, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे यस। दे देते हैं एड्रेस दे देते हैं, चलो बात मान लिया। टोटल मान लीजिए हम वो जितने भी बच्चे थे सबने 600 आउट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, टोटल उनके, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे उसी का यस। रिकॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। चलो यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो जैसे ही हम आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए आपका न्यू दिखा रहा है। यस तो हम सर। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अपना डेटा फीड करेंगे कि बच्चे का रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, ये सारी चीजें हम उसमें फीड करेंगे। देखते हैं इसमें कैसे करने के। अब देखो सबसे पहले वहां पे न्यू दिखा रहा है, आपका आईडी वाले में क्या दिखा रहा है, न्यू दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम नाम ऐड करना शुरू करेंगे तो ये न्यू वाला जो आपका रिकॉर्ड है वो अपने आप नीचे चला जाएगा और आईडी में आपका ऑटोमेटिक एक्सेस आपको एक नया नंबर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले आपका नाम लिख देते हैं, SHEBBIR, स्पेलिंग सही है। यस सर। लेकिन सर वहाँ पे रोल नंबर लिखा है। हाँ सॉरी, रोल नंबर लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर लिखना है हमको, हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका रोल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक। और अब आपका नाम लिखूंगा मैं, ठीक। सेक्शन ए सेक्शन है आपका, ठीक है, यस 8 सर। ए कर दिया हमने। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ए लेना है, ठीक है।
ठीक, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ये आपका मोबाइल नंबर हमने दे दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक, टोटल मार्क्स हम यहाँ पे कह देते हैं कि आपने 586 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। ठीक है, इतना ही हमको भरना था, आउट ऑफ 600 था ना। फिर उसी तरह से हम क्या करें, अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने क्या दे दिया आपका आईडी नंबर में, 4 दे दिया। मैक्स ऑफ द टाइम ये क्या देता है, 2 देता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक फिर बाद में चेंजेस इसमें हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या दिया, अभी रोल नंबर 13 आ गया किसी का। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं कि आप ही की क्लास का कोई सुमित नाम का स्टूडेंट है, इसका भी हमने क्या दे दिया, सेक्शन ए दे दिया। फिर यहाँ पे इसका फोन नंबर हमने दे दिया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे इनका एड्रेस हम दे देते हैं, नेवादा। या इसको हम ले लेते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट इनका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 544 है। ठीक, उसी तरह देखिए जैसे हम आपका अगले आपके रिकॉर्ड में जा रहे हैं, अपने आप न्यू वाला आपका आगे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना। और 4 था, 4 के बाद आपका क्या हो गया, 6 नया आईडी 6 आ गया। फिर इसी तरह से आप जब नया ऐड करेंगे तो फिर वो कुछ उसका नया आईडी जनरेट करेगा। ठीक है, उस आईडी से आपका कोई भी यस नो आगे पीछे नहीं होना है। ये आपको समझ में आ गया कि आप एक टेबल कैसे बनाएंगे। यस सर। ठीक है, आपको एक्सेस ओपन करना आ गया, आपको टेबल क्रिएट करना आ गया, आपको फील्ड का नाम चेंज करना आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, और क्या दिया हुआ है इसमें, और क्या हम लोग को करना है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने ज्यादातर चीजें कर ली हैं, है ना, टेबल में। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें टेबल में देखिए, इन केस अगर कभी अब हमको क्या लग रहा है कि स्टूडेंट्स नेम से और रोल नंबर से पहले हम चाहते हैं कि एनरोलमेंट नंबर भी आना चाहिए कि उस बच्चे का स्कूल में एनरोलमेंट नंबर क्या है, क्यों। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिस फील्ड से पहले हमको रिकॉर्ड लेना है, फिर से देखो, अगर हम होम टैब पे हैं तो हम या तो टेबल टूल पे क्लिक करेंगे या तो हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यस सर। डेटाबेस पे आ गए, जिस कॉलम में है आप देखिए उसमें आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ से रीनेम लिया था, उसके ऊपर आपका डिलीट दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, इंसर्ट दिया हुआ है। जैसे हमने इंसर्ट किया, देखिए आपका जो रोल नंबर वाला ऑप्शन था, वो फील्ड थी, वो क्या हो गई, राइट में शिफ्ट हो गई। और सबसे पहले आपका एक फील्ड 1 के नाम से एक नया आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हम आ जाते हैं किस पे, रीनेम में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना था, एनरोलमेंट नंबर, पॉइंट लगाना नहीं हमको, फुल स्टॉप। यस ठीक है, एनरोलमेंट नंबर इनका लिख देते हैं। चलो ठीक, उसी तरह से इनका भी हम लोग लिख लेंगे। समझ गए ना, तो इंसर्ट भी करना है ये। और जो फील्ड आपको हटानी होगी, सिंपली आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए हमको क्या करना है, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके हमको बता दीजिएगा अपनी लैंग्वेज, क्योंकि आपके सामने सारा प्रैक्टिकल हो रहा है तो हमको लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्शन हटाना चाहते हैं, हमको सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो हम ABCD क्यों लिखेंगे वहां पे। ठीक है, एक ही सेक्शन है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब ये बोल रहा है क्या, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। हट गया, ये हट गया ना। यस सर।
यस सर। एक चीज आपको याद रखना है कि देखिए, जब आप कभी कोई चीज डिलीट करते हैं, अपने कंप्यूटर से भी कोई चीज डिलीट करते हैं, तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, या तो आप उसको क्या करिए, रिसाइकिल बिन में भेज दीजिए। जब आपकी कोई फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर से, देखा है ना ये चीजें आपने? यस सर। ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे, तो एक्सेल में हमने क्या देखा था कि अगर कोई शीट आपकी है, उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से करके कई सारी शीट आती है, तो आप लोगों ने क्या देखा था कि जो शीट हम लोग डिलीट कर देते थे, तो एक ऑप्शन होता है अनडू, यानी जो हमने लास्ट टास्क परफॉर्म किया है उसको अनडू करने, अनडन करने का, यानी वो वापस आ जाए। जो आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया है वो स्टेप नहीं माना जाए, आपने जो भी उसमें टास्क किया है वो टास्क वापस हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई डेटा फीड किया होता तो उसको हम लोग डिलीट करके बाद में अनडू जब करते थे तो हमारा वो डेटा क्या हो जाता था, वापस आ जाता था। मगर यस फिर सर। हमने क्या देखा, जब हम कोई शीट डिलीट कर देते थे तो वो अनडू करने पे वापस नहीं आती थी। नहीं आता। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जो डेटाबेस से आप जो फील्ड हटा देंगे, वहां पे देखिए आपसे इसीलिए पूछ रहा था, आपको एक मैसेज बॉक्स आया था सामने, जिसमें उसने क्या पूछा था कि आप इस फील्ड को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या कहा था, यस, वो यस। फील्ड यहाँ से हट गई। अब अगर हम अनडू करते हैं तो वो फील्ड हमारी वापस नहीं आएगी, आएगी। नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया? यस सर। हमको क्या करना है, इस वाली जो टेबल है इसको हमको सेव कर देना है। तो सेव करने के लिए हम सिंपली कहाँ जाएंगे, आपका फाइल टैब पे जाएंगे या फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है सेव, जैसे ही सेव पे जाएंगे, अब इस टेबल का ये नाम पूछ रहा है किस नाम से इसको सेव करना चाहते हैं। देखिए हमारा जो ओवरऑल डेटाबेस था उसका नाम हमने क्या लिख दिया था, क्लास 8। क्लास 8 लिख दिया था। अब यहाँ पे इस टेबल का नाम क्यों पूछ रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता था ना किसी और सॉफ्टवेयर में आपके साथ? नो सर। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इसमें आप फॉर्म भी बनाएंगे, हो सकता है आगे चल के इसमें आप हो सकता है रिपोर्ट भी बनाएंगे। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये टेबल बना रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 102 स्टूडेंट्स हैं आपके सेक्शन ए बी सी में मिला करके, अब हम क्या करेंगे, जो टॉप के अब 500 स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका हमको क्या करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। तो हमने क्या उस दिन देखा था कि जब हम कोई किसी टेबल से जब कोई डेटा हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी के अकॉर्डिंग, अब हमारी क्वेरी क्या बनेगी कि हम लोग को कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, अब 500 वाले चाहिए, तो ये हमारी क्वेरी हो गई। फिर उसके बाद हमको जो आउटपुट मिलेगा जिसमें अब आपके 500 वाले स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर आपका 500 मार्क्स से ज्यादा है, तो उन स्टूडेंट्स की जो आपकी रिपोर्ट बन, जो लिस्ट बन के आएगी वो आपकी क्या होती है, रिपोर्ट होती है। तो उस रिपोर्ट का भी नाम हमको देना पड़ेगा, हमको उस क्वेरी का भी नाम देना पड़ेगा, हमको इस टेबल का भी नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है? समझ गए बेटा? हेलो?
हेलो, यस सर। ऑडिबल सभी, सुनाई दे रहा है सही से? यस सर। क्या हो गया, किसी का फोन आ गया था क्या? नो सर, नेटवर्क खराब है इधर साइड अभी। थोड़ा सा बारिश का भी चक्कर चल रहा है। कुछ बाढ़ के तो चांसेस यस। नहीं लग रहे इस साल हैं? क्या सर? कुछ बाढ़ के तो चांसेस नहीं इस साल, फ्लड? नो सर। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, 5 मिनट और देख लेते हैं, फिर डिसकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको 2 चीजें मैं और बताता हूँ। अब आपने देख लिया कि नई फील्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, एक फील्ड को कैसे डिलीट करते हैं अपने डेटा शीट से या अपनी टेबल से। ठीक है, यस अब सर। एडिटिंग कैसे करेंगे, इसमें एडिट कैसे करेंगे बताइए? अगर आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में कुछ एडिटिंग करनी है तो कैसे एडिटिंग होगी? एडिटिंग के लिए स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, सर क्रिएट में जाएंगे शायद। आपको क्रिएट में स्क्रीन दिख रही है एक्सटर्नल सही डाटा से? में सर। स्क्रीन दिख रही है ना सही से? यस सर। देखो, जब डेटा एडिट करना होगा हमको क्या करना है, मे बी हमने यहाँ पे रोल नंबर गलत लिख दिया, यहाँ पे 13 रोल नंबर नहीं, यहाँ पे रोल नंबर 11 होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, क्लिक किया, जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके हमने उसमें एंटर कर दिया। तो ये आपकी एडिटिंग हो गई। ठीक है, और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या इस तरह की चीज लगाने की आपको जरूरत नहीं कि हाँ बहुत दिमाग लगाना है, इस टैब में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, अरे अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे आप ज्यादातर चीजें जैसे आप एक्सेल में यूज करते थे उससे बहुत सारी चीजें मिलती जुलती आपको एक्सेस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने डिलीट करना, इंसर्ट करना, एडिट करना, ये सारी चीजें देख ली, नया टेबल आपने बनाना देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म बनाना सीख लेंगे और आपके टेबल में कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपका भी दिया हुआ है कि ये जो आपकी फील्ड्स होती है इसमें हम लोग कैसे इनका क्राइटेरिया सेट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं, किसमें कैसा डेटा फीड होगा, कैसा नहीं फीड होगा, कौन सा डेटा किस पर डिपेंड होगा। हमने आपसे बताया था ना कि एक्सेस का यूज हम लोग क्यों लाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड किसी दूसरे पर्टिकुलर फील्ड पे डिपेंड होती है, उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर और हमने उनका टोटल या कोई और चीज हमने क्या कर दिया, नाम और रोल नंबर किसी टेबल में हमने क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 12 रोल नंबर डिलीट कर रहे हैं या उसका नाम आगे से डिलीट कर रहे हैं, तो वो डिलीट नहीं होगा। वो क्या बता देगा कि आप अगर इसको डिलीट करेंगे तो आपका रोल नंबर वाला भी डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वहां पे ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। बात समझ रहे हैं? तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं आपके, किसके, एक्सेस के। ठीक, अगर हम सब भी डिलीट कर देंगे तो सब भी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, हो सकता है बीच में आपकी कोई, अगर हमको टाइम मिल जाता तो हम बीच में ही आपके ये वाला चैप्टर ओवर कर देंगे। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है सर। चलो बाय। बाय सर। थैंक यू बाकी सर। सब्जेक्ट